Hi guys, this is Shyam Maurya. Today is the 7th August and news is good and news about the Vice President. 14th Vice President. Number is 14th Vice President going to be actually elected, not going. Elected. तो उनका नाम क्या है? उनका नाम you can easily see here जगदीप धनखड़. क्या नाम है उनका? जगदीप धनखड़. तो ये देखिए जगदीप धनखड़, ठीक है, इज न्यू वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति. क्या बोलेंगे? उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़ जी हैं. एम वेंकैया नायडू थे, उनका टेन्योर समाप्त हो चुका है. तो अभी कौन है? जगदीप धनखड़. ठीक है, देखते हुए अल्वा कंडेम्स ओपोजिशन लीडर्स. अल्वा, मार्गरेट अल्वा जो कि दूसरे ओपोजिशन में थी, मतलब वो भी लड़ रही थी इलेक्शन को, तो उन्होंने कंडेम मतलब निंदा की है. कंडेम का मतलब होता है किसी चीज़ को निंदा करना या भला बुरा बोलना. किनको? ओपोजिशंस के लिए बोला है. ये प्रेजेंट में है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब. ओपोजिशन के लीडर के लिए बोला था. क्या? कंडेम किया था, उन्हें भला बुरा बोला था कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए. हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब है कि आने वाली वर्ब इस वाले किसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी. लीडर्स हु बैक्ड हिम यानी कि जो अल्वा हैं उन्होंने ही धनखड़ जी को फिर सपोर्ट करने लगी. भले ही वो इलेक्शन में थी, ठीक है, इनके विपक्ष में थी, लेकिन वो फिर इन्हीं को सपोर्ट करने लगी. तो यहाँ तक तो समझ आ गया. ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है. ठीक है, इससे होगा क्या, आप आसानी से समझ पाओगे. ठीक है, ये हो गया. अभी मैं चलो मैं इसे पढ़ता हूँ. ये देखिए आप यहाँ से, I'll take pen. नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कैंडिडेट एंड फॉर्मर. ध्यान देना, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया और ये भी आपका फॉर्मर वेस्ट बंगाल गवर्नर जगदीप धनखड़. ठीक है, ये दोनों हो गए. ठीक है, ये सब्जेक्ट है, कंबाइंड सब्जेक्ट बन गया आपका. विल बी होंगे मतलब क्या? द 14th, ठीक है, वॉइस प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री ऑफ इंडिया भी बोल सकते हो, यानी देश के ये 14वें क्या होंगे? उपराष्ट्रपति होने वाले हैं. ही सिक्योर्ड, उन्होंने सिक्योर किए कितने? 528 वोट्स आउट ऑफ द 710, यानी 710 में से उन्हें 528 वोट मिले थे वैलिड. क्लियर? आगे देखिए, वोट्स इन द 16th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हेल्ड इन पार्लियामेंट ऑन सैटरडे. ये क्या है? 16वां प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हेल्ड इन पार्लियामेंट. किसमें ये किया गया था? पार्लियामेंट में ये चुनाव लड़ा गया था. ठीक है, यानी कि हुआ. हेल्ड कहाँ लिखा है? हुआ. ठीक है, पास्ट में है. द ओपोजिशन कैंडिडेट एंड कांग्रेस लीडर कौन? देखिए, मार्गरेट अल्वा गॉट 182 वोट्स. उन्हें कितने वोट मिले? 182 वोट्स मिले हैं. ठीक है. मिस अल्वा सेड बाय सपोर्टिंग मिस्टर धनखड़. कहा सपोर्टिंग करते हुए कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ठीक है, मैं इसे नीचे करता हूँ ताकि आप आसानी से समझ पाएँ. ठीक है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है क्योंकि अगर आप इसे ढंग से पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ आने वाला है. ठीक है, आगे देखिए, क्योंकि मैं बेसिक ही पढ़ा रहा हूँ इसलिए आपको. ठीक है, पेन में थोड़ा शार्प कर लेता हूँ. अब देखिए यहाँ से, द ओपोजिशन कैंडिडेट यानी कि विपक्ष के कैंडिडेट एंड कांग्रेस लीडर, कांग्रेस के लीडर मार्गरेट अल्वा गॉट 182 वोट्स. पक्का, यानी कि उनको मार्गरेट अल्वा ये विपक्ष के थे कैंडिडेट वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन के लिए, तो उन्हें कितने वोट मिले? आपको 182. ठीक है, मिस अल्वा सेट, उन्होंने कहा बाय सपोर्टिंग मिस्टर धनखड़, की सपोर्टिंग करते हुए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से सपोर्ट करती थी. सम ओपोजिशन पार्टीज एंड देयर लीडर्स, कुछ पार्टी हैं ओपोजिशन की, विपक्ष की, और उनके नेता हैड डैमेज देयर ओन क्रेडिबिलिटी, उन्होंने खुद की अपनी क्रेडिबिलिटी यानी कि जो विश्वसनीयता है, क्रेडिबिलिटी बहुत ही अच्छा वर्ड लिख लीजिए, विश्वसनीयता, विश्वसनीय यानी कि विश्वास करने योग्य, सिंपल सी बात है, बर्थी टू बिलीव. क्लियर? लोकसभा सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह हु वॉज रिटर्निंग ऑफिसर, वो कौन थे? रिटर्निंग ऑफिसर थे ऑफ द इलेक्शन के. टोल्ड प्रेस पर्सन्स मतलब जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं उनको बताया कि ऑफ 780 इलेक्टो
electors comprising elected and nominated members of the राज्य सभा and elected लोकसभा। कह रहे हैं कि 12% उन्होंने बताया कि 780 इलेक्टर्स जो वोट देने वाले थे, ठीक है, इलेक्टर्स जो वोट देने वाले हैं, कंप्राइजिंग इलेक्टेड जिसमें इलेक्टेड जो कि चुने हुए थे, ठीक है, डायरेक्टली जनता द्वारा, एंड नॉमिनेटेड जिनको नॉमिनेट भी किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा, वो भी मेंबर ऑफ द राज्यसभा, और राज्यसभा के मेंबर जो होते हैं, क्योंकि आपको पता ही राज्यसभा में कितने किए जाते हैं, 12, और लोकसभा में कितने किए जाते हैं, 2 किए जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो अब शायद ख़त्म हो गया है, ठीक है। मैं थोड़ा सा नीचे और करता हूँ, आगे देखिए, आई टेक जस्ट पेन, यहाँ से देखिए, ये हम बोल रहे हैं लोकसभा, ठीक है, लोकसभा के जो इलेक्टेड लोग हैं वो सब, तो 725 वो MP वोट्स, तो MP के वोट कितने थे, 725। द टोटल इलेक्टर टर्न आउट वॉज 92.94%। मिस्टर सिंह सेड, मिस्टर सिंह ने ये बोला था कि 92% लगभग वोट पड़े, आप 93 कर सकते हो कि 94 ही है, ठीक है। किसके राज्यसभा और लोकसभा जो भी MP थे उन्होंने डाले किसके इलेक्शन में, आपके उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में, ठीक है। तो वोटिंग क्या लगा, वोटिंग बिगन एट 10 AM, 10 बजे शुरू हुई, वॉज क्लोज एट 5 PM, 5 बजे बंद हो गई। काउंटिंग स्टार्टेड एट 6 PM, शाम को ही 6 बजे ही वोट क्या हो गए, काउंट करने स्टार्ट कर दिया। एंडेड अराउंड लगभग 4:45 पर इनकी काउंटिंग समाप्त हो गई, मतलब काउंट कर लिया गया, तभी पता चल गया कौन बना, ठीक है। आगे देख लेते हैं, सो डैट यू कैन, मैं इसे रब कर देता हूँ सबसे पहले, और इसे थोड़ा सा डाउन करता हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ से आसानी से, देखो अगर जितने भी वोकैब मैं वर्ड बता रहा हूँ वो आप अच्छे से लिखते जाए करो। वोटिंग बिगिन, ये तो हो गया था। आउट ऑफ 725 वोट्स, 725 वोट में से 15 वर इनवैलिड, 15 कैसे कर दिए गए, अघोषित, अमान्य घोषित कर दिए गए, ठीक है। टोटल वैलिड वोट्स वर 710, तो बात करें तो टोटल 25 से सारे के सारे, उसमें से 15 अमान्य घोषित कर दिए, तो 710 ही रह गए, ठीक है। तो टोटल वोट कितने थे वैलिड वाले, 710। आगे आप देख सकते हैं विच एज, ठीक है, विच एज, आगे देखो इसे थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, विच एज 97, मैं पेन लेता हूँ, विच इज 97.93, यानी कहने का मतलब है जो 725 टोटल वोट थे उसमें से 710 रह गए 15 इनवैलिड होने के बाद, तो ये इनकी जो संख्या थी 725 का परसेंटेज निकालो, 97.93 वोट, ठीक है, द टोटल वोट्स, ठीक है। द ओपोजिशन वॉज एक्सपेक्टेड, उम्मीद करता है, ठीक है, एक्सपेक्ट करता है, उम्मीद करता है, एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद करना, क्लोज टू 200 वोट बेस्ड ऑन द सपोर्ट अनाउंस बाई वेरियस ओपोजिशन पार्टीज, यानी कि उम्मीद क्या करता है, क्लोज लगभग, क्लोज मतलब पास में या लगभग, 200 वोट बेस्ड ऑन सपोर्ट, कि उसी सपोर्ट में 2200 वोट मिल जाएंगे, अनाउंस बाय द वेरियस ओपोजिशन पार्टी, ठीक है। जस्ट 2 आउट ऑफ द 36 तृणमूल कांग्रेस, 36 में से 2, ठीक है, MP टर्न अप फॉर वोटिंग, लेकिन उनमें से वोटिंग करने कितने, 36 में से 2 ही आए तृणमूल कांग्रेस से। द ओपोजिशन पार्टी हैड अनाउंस, ओपोजिशन पार्टी ने अनाउंस किया डैट कि इट वुड बॉय कॉट, एक अच्छा वर्ड आ गया बॉयकॉट, इसको मैं कर देता हूँ सर्कल, ठीक है ना, ताकि आप कुछ समझ पाए। ये बॉयकॉट, ध्यान देना, बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसे हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। तो बॉयकॉट का मतलब होता है किसी का मतलब विरोध करना, क्या होता है, मैं पेन लेता हूँ, किसी का क्या होता है, विरोध करना, ठीक है। तो विरोध करना, अब देखिए, इट वुड बॉयकॉट द पोल, पोल का उन्होंने क्या किया, बॉयकॉट विरोध किया, एज इट वाज नॉट कंसल्टेड बिफोर द अनाउंसिंग MS अल्वा कैंडिडेचर, बोला इसलिए विरोध किया कि भाई तुमने जो अल्वा को अगर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े कर रहे थे तो पहले अनाउंस करना था, ठीक है, इलेक्शन से पहले आपने अनाउंस ही नहीं किया। सीनियर लीडर्स कॉन्ग्रेचुलेटेड मिस्टर धनखड़, जो बड़े बड़े लीडर हैं, सीनियर लीडर, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया धनखड़ के लिए ओवर हिज विक्ट्री, ठीक है। अब आगे देखिए, मैं I'll just take a pen, हाँ नाउ आगे देखिए इन्होंने क्या बोला है, सीनियर लीडर्स कॉन्ग्रेचुलेटेड मिस्टर धनखड़ ओवर हिज विक्ट्री, मतलब सीनियर जो लीडर्स थे उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया, हार्दिक बधाई दी धनखड़ के लिए, किस पर, विक्ट्री के लिए। प्रेसिडेंट द्रौपदी
मुर्मू सैड नेशन वुड बेनिफिट, नेशन को क्या होगा, उन्होंने कहा था प्रेसिडेंट साहब ने यानी मुर्मू ने कि नेशन को बेनिफिट होगा फ्रॉम हिज लॉन्ग मतलब लंबा करियर, रिच एक्सपीरियंस, उनका जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, रिच एक्सपीरियंस इन पब्लिक लाइफ में बहुत जुड़े हुए हैं वो, उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और इसलिए उन्होंने कहा प्रेसिडेंट जी ने कि नेशन को फ़ायदा होने वाला है। माई बेस्ट विशेष, मेरी बहुत अच्छी शुभकामनाएं फॉर आ प्रोडक्टिव, मैंने एक निर्णायक या जिसमें कोई बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। सक्सेसफुल क्या आगे देखते हैं, ठीक है। सक्सेसफुल टेन्योर, क्या बोला उन्होंने, सक्सेसफुल टेन्योर, कि उनका जो टेन्योर है, कार्यकाल है, टेन्योर का मतलब कार्यकाल जो है वो उनका सक्सेसफुल हो, बहुत ही अच्छा हो और इससे देश को क्या होने वाला, फ़ायदा होने वाला है। सी सैड, उसने कहा यही बात, ठीक है। आउट गोइंग वॉच प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, जो बाहर जाने वाले हैं, जो अब उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, आउट गोइंग वॉच प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू सैड नेशन वुड ग्रेटली बेनिफिट फ्रॉम मिस्टर धनखड़'s वास्ट एक्सपीरियंस, वास्ट मतलब बहुत बड़ा, ठीक है, ह्यूज, बहुत बड़ा, तो वास्ट एक्सपीरियंस है उनके पास, उससे नेशन को फ़ायदा होने वाला है। एंड लीगल एक्सपर्टाइज, और लीगल एक्सपर्ट हैं वो लीगली, ठीक है, कानून के, तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा। माई बेस्ट विशेज फॉर आज सक्सेसफुल, मेरी बेस्ट विशेज हैं सक्सेसफुल एंड फ्रूटफुल टेन्योर, कि उनका जो टेन्योर है बहुत ही सक्सेसफुल रहे, कामयाब रहे और क्या रहे, फ्रूटफुल रहे, जिससे कि देश को फ़ायदा हो, यानी कि लाभदायक, फ्रूटफुल का मतलब लाभदायक, ठीक है। आगे देखिए, ही सैड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह मेट मिस्टर धनखड़ साहब से मिले एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, और उन्हें बधाई दी। आई एम कॉन्फिडेंट, मैं एक बिल्कुल विश्वास हूँ, मुझे विश्वास है, ही विल बी एन आउटस्टैंडिंग वाइस प्रेसिडेंट, क्या से होंगे प्रेसिडेंट साहब ने, और उन्होंने, ठीक है, आई एम कॉन्फिडेंट, ही कह रहे हैं ही विल बी द आउटस्टैंडिंग वाइस प्रेसिडेंट, कि बहुत ही अच्छे वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति होने वाले हैं। मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ इसे स्लाइटली ताकि आप समझ पाएँ, ठीक है, नीचे क्या लिखा हुआ है, ठीक, ये मैं रब कर देता हूँ। अब यहाँ से देखें आप, अब यहाँ से देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह मेट धनखड़, ये तो हो गया था, कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, आई एम कॉन्फिडेंट ही विल बी आउटस्टैंडिंग प्रेसिडेंट, यहाँ तक तो हो गया था। देखिए, आर नेशन विल गेन ट्रिमेंडसली, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर, ट्रिमेंडसली का मतलब होता है बहुत बड़े पैमाने पर, ट्रिमेंडसली फ्रॉम हिज इंटेलेक्ट एंड विजडम, गेन करने वाला है यानी फ़ायदा करने वाला है, नेशन को फ़ायदा होगा क्या, ट्रेमेंडसली बहुत बड़े पैमाने पर, एंड इनकी जो इंटेलेक्चुअलिटी है या बुद्धिमत्ता है, चालाकी है, चतुराई है, या फिर बहुत समझदार हैं, विजडम का मतलब बहुत ही ज़्यादा समझदार है। मिस्टर मोदी ने ऐसे कहा कि हमारे देश को क्या होने वाला है, बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो ये आज की न्यूज़ है, यहाँ से बहुत सारे वर्ड आपको सीखने को भी मिले होंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ से बहुत सारे वर्ड जो हैं, जैसे कि ट्रेमेंडसली अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ट्रेमेंडसली, और टेन्योर, मुझे लगता है टेन्योर शायद आपको नहीं पता होगा, ठीक है, इस तरह की जो वर्ड है वो काफ़ी मिले। और यहाँ से अगर पूरा का पूरा, ठीक है, अगर यहाँ से आप देखें कंप्लीट, ट्रेमेंडसली हो गया एक वर्ड यहाँ पे हो गया, और दूसरी बात में कॉन्ग्रेचुलेट तो यू नो वेरी वेल, और यहाँ पे इलेक्टेड है, इलेक्ट्रल है, इलेक्टर्स है, ठीक है, कंप्राइजिंग मतलब सम्मिलित होना, और मैं बात करूँ काउंटिंग तो यू नो वेरी वेल, इनवैलिड भी जानते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह के जो वर्ड थे, प्रोडक्टिव मतलब यहाँ का कोई यूज हो, क्या हो, यूज। तो हमारे न्यू जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो कौन से वाले हैं, तो मैं इनका दिखा देता हूँ, ठीक है, पेन दिस वन, ठीक है। तो ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, पीएम इन्हें तो जानते हैं हर कोई, और ये जेपी नड्डा यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी, कौन है ये, प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी, ठीक है। तो ये सारी पूरा आर्टिकल था, अब मैंने बता दिया है आपको, इसको खुद से पढ़ना, एक बार कोशिश करना, तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।